अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा मोटिवेशनल चैनल। तो प्लीज़ आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ शेयर करें आप लोग इसको। और आप लोगों ने अपना 100 देना इस वीडियो को समझने के लिए और मैं अपना 100 दूँगी आपको समझाने के लिए। मेरा दिल यही कहता है कि मैं आपको इतना अच्छा समझाऊँ कि आप लोगों को उस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसे पॉइंट्स को भी समझा देती हूँ जो पढ़ने पे ही समझ आ जाते ताकि आपके माइंड में और अच्छे से वो समझ आ जाए। तो चलें आज के नंबर 1 पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है, जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर हो जाती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं ताकि ये नाराज़ ना हो जाए या हमारी औलाद नाराज़ ना हो जाए। तो जब औलाद को पता है ईमान की दौलत से अमीर होती है तो औलाद वालिदैन से डर डर के बात करती है कि वालिदैन नाराज़ ना हो जाए। तो इसका ये मतलब है कि होता है ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एक अमीर हो जाते हैं, अपने वालिदैन से ज़्यादा पैसा अच्छा कमाते हैं और ज़रा थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है कि वालिदैन उनसे डर डर के बात करते हैं कि यार मेरा बेटा कहीं नाराज़ ना हो जाए, मुझे बोलने ना लग जाए या मुझे ऐसा कहना। क्योंकि जो है ना, आजकल की जनरेशन पता नहीं अपने आप को समझती है कि हम अपने वालिदैन से भी बड़े हो गए हैं। आप अपनी लाइफ में सबसे बड़े हो गए होंगे पर अपने वालिदैन के लिए आप अभी भी बच्चे हैं और हम उन जितने बड़े कभी हो भी नहीं सकते। ये एहसास तो हमें कब होता है, जब आगे हमारी जनरेशन मतलब हमारे बच्चे इस तरह करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई हमने अपने वालिदैन के साथ गलत किया। क्योंकि बच्चे वही देख के कॉपी करते हैं जो हमारे वालिदैन करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अपने वालिदैन के साथ अच्छे से पेश आएँ, जो हम कभी नहीं आते। कसम से ये बात इतनी गलत है ना कि इतना बुरा लगता है इंसान को। कभी आप उनको आप ना अपने वालिदैन की जगह आप खुद होएं कि यार अगर मैं ऐसा वालिदैन हूँ, मुझे ऐसा कोई कहेगा, मैं मेरे वालिदैन मुझे, क्योंकि मेरे वालिदैन आप अपने आप को वालिदैन समझे और जो जो आपके रियल वालिदैन है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको समझे कि आप उनके वो आपके बेटे हैं और आप उनके पेरेंट्स। जब बेटा आप खुद एक दिल पे रख के देखें, क्या अगर आप लोगों को आके कोई गुस्से से कहे तो आपको बुरा ही लगता है ना कि यार इसे मुझे कौन होता है मुझे कहने वाला। उसी तरह इस तरह डर डर की बात करते हैं कि औलाद पता नहीं मार देगी, क्या हो जाएगा, वालिदैन इतने खौफजदा होते हैं। पर अगर औलाद अच्छी हो ना, एक ऑनेस्ट हो, ईमान के साथ चले, मतलब हमारे इस्लाम में कहता है कि हमें वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, नरम लहजे से बात करनी चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, जो हम नहीं आते, जो हमें आना चाहिए। तो ये चीज़ सबसे गलत है कि हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते। वो हमें पूरी उम्र संभालते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हम उनकी एक गलती को ही नहीं माफ़ कर पाते। बल्कि हमारे वालिदैन की गलती पे ना उन्हें बेमकसद के जानते, किसी का गुस्सा उन पर निकाल देते हैं आके। इसलिए अगर औलाद इतनी नेक होगी ना, वो ईमान के रास्ते पे अपने वालिदैन से बात कर रही है ना डर डर के कि यार मेरे वालिदैन की नाराज़ हो जाए, इस तरह मेरी जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे कि अगर मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ हो गए। इसलिए मुझे अपने वालिदैन को खुश रखना है। पर आजकल क्यों कोई नहीं खुश रखता। आपके वालिदैन आपका कितना खा लेते हैं। आपने भी तो जब से आप पैदा हुए हैं अब तक आप लोग खाते रहे ना अपने वालिदैन का। तो अगर आपके वालिदैन कितना खाते होंगे यार, आपके पैसे से कितना फजूल खर्च करते होंगे। जो आप यूज़ करते हो बिजली, वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। उनके बाद जितने मर्जी बुरे हालात थे ना, उन्होंने आपको भूखा नहीं सोने दिया होगा, आपको भाई बगैर विदाउट पंखे का नहीं सोने दिया होगा कि यार मेरे बच्चे को गर्मी ना लग रही हो। पर हम आजकल क्या होता है, आजकल तो खाने का भी हिसाब हो रहा था कि आपने आधी रोटी खाई है, एक क्यों खा ली, इतने खा ली। आपने पंखे का भी, भाई लाइट का भी हिसाब कर रहे होते, इतनी आप वेस्ट करते हैं मेरी बिजली, मैं कौन सा पागलों को मार रहा हूँ ये वो। हमारे वालिदैन जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हमें बचपन से लेके अब तक वो हमें खिलाते रहे। उन्होंने तो कभी हमारा हिसाब नहीं किया बैठ के कि बेटा तुम्हें मैंने पढ़ाया है, इतने पैसे लगे, तुम्हें खिलाया इतने पैसे लगे, तुम्हारी बिजली का खर्च मैंने ऐसे उठाया, अपनी ज़िंदगी के सारे। वो तो हमसे हिसाब नहीं करते, तो हम उनसे छोटी छोटी चीज़ों का क्यों हिसाब करते हैं, हमारे कितना खाते हैं। तो कभी चाहती नहीं कि हमें दर्द हो। हम उनका जितना मर्जी बुरा सोचते पर हमारे वालिदैन हमारे कभी भी बुरा नहीं सोचते। इसलिए आप उनसे मोहब्बत से पेश आया करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अकड़ कितनी भी ज़्यादा हो उतनी ही शदीद तरीके से काटती है और धोखा कितना भी बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने ऊपर पलट के आता है। तो इसका ये मतलब बनता है कि आप अपनी लाइफ में देखें ना, कुछ लोग अमीर है ना, उनके अंदर ये बड़ा गुरूर होता है कि भाई मैं तो बड़ा ही अमीर हूँ, मैं तो ये हूँ। गरीबों को तो इंसान समझते ही नहीं है। उनमें ये एक तरह की फीलिंग्स होती ही नहीं कि भाई गरीब भी कुछ होते हैं।
बस अपना कमेंट, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो इतने का कपड़ा पहनूँ। ऐसे कपड़े का क्या करना है भाई, इतनी अकड़ ना अच्छी नहीं होती। आप शैतान की एग्जाम्पल लगा लें, कहाँ वो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था और आज उसको शैतान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बड़ा गुरूर था कि भाई मैं ही क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूँ। तूने इसे मिट्टी से बनाया है खुदा, और मुझे तूने आग से, मैं इसे सजदा क्यों करूँ। इस चीज़ का उसने गुरूर किया था कि मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, इसमें तो मतलब क्वालिटीज़ ही नहीं है जो इसके अंदर है, क्वालिटीज़ जो मेरे में क्वालिटी वो इसमें नहीं है। एक तरह की यही चीज़ थी, अगर आपने, हर मुसलमान को पता है। इसीलिए उसके तकब्बुर की वजह से आज उसे शैतान कहा जाता है और उसे जन्नत से खुदा ने निकाल दिया था। फरिश्तों का सरदार होना भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई उससे मोहलत मांगी कि मैं, अब तुम्हारी खुदा को कहा कि मैं उम्मत को बरगलाऊँगा तुम्हारे बारे में, ताकि वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े, गलत काम करें इस तरीके से। तो हमें चाहिए कि हम सबसे कभी गुरूर ना करो, जितनी मर्जी हो मेरी, क्योंकि गुरूर जो करते हैं ना, कह लो गुरूर जो करोगे ना, गुरूर टूटेगा। और धोखे की बात है कि आप अगर जिसके साथ जैसा करोगे ना, आपके साथ वैसा ही पलट के आप पे ऊपर आता है। दुनिया में जैसा बुरा करके जाओगे ना, दुनिया में ही बुरा होगा। गुनाह तो बात की बात है ना, आपके साथ भी वैसा होगा। अगर आप एक बिजनेस पार्टनर है आपका, उसको आप एक ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो जो 10 रुपये में, पर आप उसको सेल करने में 20 लगा रहे हो, एक तरह का धोखा ही हो गया ना। कि भाई आपने 10 किसी से लिए, पर उसे धोखे से 20 दे दी ताकि 10 मैं रखूँगा, 10 उसको दे दूँगा। ये धोखा है। वो आप पे भी एक टाइम आएगा, आप पे भी आ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर किसी से अच्छे से पेश आएँ। ये धोखा धोखा छोड़ दें, ईमानदारी से कमाओगे। अगर आप ईमान हॉनेस्टली कमाओगे ना, अगर 10 रुपये की चीज़ है ना, उसमें आप 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, अल्लाह आपको पता नहीं क्या कहीं से भी रिज़्क के दरवाजे खोल के 20-30 लगा देगा। आपकी आपको इतना प्रॉफिट हो कि आपको ज़्यादा पैसे लग जाए जितनी आपकी सोच भी ना हो। इंसान की छोटी सी सोच है, फिर भी उसकी सोच छोटी है भाई, उसको तो पता नहीं। मुझे तो, मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरूर ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी का फ्रेम ना करें। जितना कमा रहे हो ईमानदारी से कमाओ, और भी अपनी लाइफ में जितना भी काम करो ऑनेस्टली करो प्लीज़। माय यूट्यूब फैमिली, हमें क्या मिल जाना है बुरे काम करके, गुनाह ही मिलना है और हमारी दोज़ख पक्की हो जानी है। जन्नत में जाना है ना, अच्छे अच्छे काम क्या करें आप लोग। चलें आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट की तरफ। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है। एक छोटी सी चाबी सारे घर को खोल सकती है। इस तरह एक पायदार और अच्छी सोच थोड़ा सा बड़ा भी मसला हल कर सकती है। तो इस बात का ये मतलब है, एक घर है ना, एक हाउस ले लें। हाउस कितना बड़ा होता है, उसका दरवाज़ा कितना छोटा होता है। उसी तरह दरवाजे से भी छोटा ताला, उससे छोटा चाबी। ऐसे ही है ना, तो वो पूरी चाबी पूरे घर का एक पायदार चीज़ होती है एक तरह की। इसलिए वो पूरे घर को खोल सकती है। अगर वो चाबी नहीं मिलेगी तो पूरा घर बंद रहेगा। उसी तरह एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोच, अगर एक अच्छा इंसान है ना, एक पायदार, एक अच्छा इंसान है, वो बड़े से बड़े मसाइल हो, मसला हो, उसको हल कर सकता है। हाँ, अगर उसके दिल में है कि यार इस मसले को हल करना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं होता, पर अंदर अंदर लोगों को तो अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है, अंदर ऐसे भी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे मोहब्बत से रहें। उनके मसला अगर कोई बड़ा है तो उसको मिल के सॉल्व किया जाए। आज की मोटिवेशन यहीं एंड हो रही है। अगर आज की मोटिवेशन लाइक करना है आप लोगों ने प्लीज़, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन, मुझे भी सपोर्ट मिल जाती है ना। सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं प्लीज़, ताकि आप मेरे ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशन आप तक जरूर पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मोटिवेशनल वीडियो।